नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल दुनिया की रीत में। तो आज के वीडियो में हम आपको तीज के बारे में छोटी से छोटी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में पूरा देखे बिना ना जाए। तीज या हरतालिका तीज, इस त्योहार को अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तीज के बारे में कुछ बातें। तीज झूलों का त्योहार भारत और नेपाल के विभिन्न भागों में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। तीज का त्योहार भगवान शिव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन की याद दिलाता है। विवाहित महिलाएं और युवा लड़कियां इस त्योहार को पूरी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। तीज सावन के महीने में आती है और चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाती है। तीज के समय कई धार्मिक गतिविधियां होती हैं। तीज की ऐसी रस्में और रीति रिवाज लोगों को भव्य तीज समारोह का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करते हैं। तीज का जीवन में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती हैं। तीज पर निर्जला व्रत रखने वाली महिलाओं को तीज माता पार्वती द्वारा उनके पति के लंबे और स्वस्थ जीवन का आशीर्वाद मिलता है। तीज के कई अन्य रीति रिवाज और अनुष्ठान इस त्योहार को और भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। तीज महिलाओं को अपने पति के प्रति अपने प्यार और भक्ति को व्यक्त करने का मौका देता है, जो बदले में अपनी पत्नी को प्यार के प्रतीक के रूप में सुंदर उपहार देते हैं। तीज और इसके उत्सव के बारे में विस्तार से जानने के लिए कृपया नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उत्सव के मूड में शामिल हों। तीज का महत्व। भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से निहित तीज एक विवाहित जोड़े के बीच रिश्ते की वास्तविक प्रकृति को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा ये त्योहार महिलाओं को उनके दैनिक घरेलू कामों से बहुत जरूरी ब्रेक देता है। जानिए कि भारत में महिलाओं के लिए तीज इन और अन्य तरीकों से कैसे महत्वपूर्ण है। तीज का धार्मिक महत्व। तीज त्योहार का धार्मिक महत्व देवी पार्वती की अपने पति भगवान शिव के प्रति भक्ति में निहित है। इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती सैकड़ों वर्षों के बाद एक दूसरे से फिर मिले थे। आज भी महिलाएं अपने पति की भलाई और लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखकर इस पौराणिक घटना को मनाती हैं। जलवायु महत्व। तीज मानसून के आगमन का जश्न मनाती है। तीज मानसून के मौसम के साथ मेल खाती है और इस प्रकार इसके उत्सव का अधिक प्रभाव पड़ता है। इस समय सुंदर मौसम का पूरा लाभ उठाते हुए महिलाएं बारिश में झूला झूलती हैं, गाती हैं और नाचती हैं। रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी से ब्रेक। तीज का त्योहार महिलाओं के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि यह उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत जरूरी ब्रेक देता है। शादीशुदा महिलाओं के लिए ये त्योहार अपने माता पिता के घर जाने और बचपन की यादों को ताज़ा करने का मौका भी देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि महिलाएं इस त्योहार को बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाती हैं। वे अपने रूप रंग पर विशेष ध्यान देती हैं और खुद को सुंदर कपड़े और बढ़िया गहने पहनती हैं। महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर मेहंदी के जटिल डिजाइन भी लगाती हैं। रिश्तों को मजबूत बनाना। तीज का सबसे महत्वपूर्ण महत्व यह है कि यह विवाहित जोड़ों के बीच संबंधों को मजबूत करने में मदद करता है। जो महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए सच्चे मन से व्रत रखती हैं, वे अपने पति के और भी करीब और प्रतिबद्ध महसूस करती हैं। अपनी पत्नी को खुद को तड़पता हुआ देखकर पति खुद को और भी खास महसूस करते हैं। वे अपनी पत्नी के प्रति अधिक प्यार और देखभाल करके इसका बदला चुकाते हैं। पति आमतौर पर अपनी पत्नी को उपहार देकर और अपनी पत्नी के प्रति अधिक संवेदनशील होकर खुद को व्यक्त करते हैं। तीज की रीति रिवाज और अनुष्ठान। अन्य हिंदू त्योहारों की तरह ही तीज उत्सव के साथ भी कई परंपराएं और रीति रिवाज जुड़े हुए हैं। तीज पर महिलाएं अपने पति की लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए व्रत रखती हैं और अन्य रीति रिवाज निभाती हैं। हर रस्म का अपना महत्व होता है और इसलिए महिलाएं तीज की सभी रस्मों को बेहद श्रद्धा के साथ निभाती हैं। महिलाएं तीज की तैयारी पहले से ही शुरू कर देती हैं और तीज की रस्मों में इस्तेमाल होने वाली सभी चीजें खरीदने के लिए बाहर निकल जाती हैं। तीज की रीति रिवाज और अनुष्ठान। तीज के रीति रिवाज और अनुष्ठान इस त्योहार को और भी रोचक और रंगों से भरपूर बनाते हैं। अपने पति के लिए व्रत रखने वाली महिलाएं इस बात का पूरा ध्यान रखती हैं कि अनुष्ठान करते समय कोई लापरवाही न हो। अगर कोई वैवाहिक सुख चाहता है तो तीज के त्योहार पर सभी अनुष्ठानों को गंभीरता से करने की आवश्यकता होती है। श्रीजरा। तीज के शुभ अवसर को मनाने के लिए महिलाएं कुछ गंभीर अनुष्ठान करती हैं। तीज के समय विवाहित महिलाओं के लिए अपने माता पिता के घर लौटने का रिवाज है। तीज के रिवाजों के अनुसार विवाहित महिलाओं और सगाईशुदा लड़कियों को उनके ससुर से ढेर सारे उपहार मिलते हैं।
श्रृंझरा या सिंधारे नामक एक पारंपरिक उपहार पैकेज उनकी बहू को उपहार में दिया जाता है। यह पारंपरिक नाम हिंदी शब्द श्रृंगार से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है श्रृंगार। श्रृंझरा पैकेज में घेवर, मिठाई, पारंपरिक लहरिया पोशाक, टाई और डाई, मेहंदी और लाख की चूड़ियां शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं का उपयोग महिलाएं खुद को सजाने के लिए करती हैं। बाया एक और पारंपरिक पैकेज है जो तीज पर व्रत रखने वाली महिलाओं को दिया जाता है। इसमें सूखे मेवे, मठरी, नए कपड़े, चूड़ियां और गहने शामिल होते हैं। ये तीज के त्योहार के दिन नवविवाहित लड़कियों की माताओं द्वारा दिया जाता है। स्वयं को सजाने की परंपरा। तीज के दिन शादीशुदा और अविवाहित दोनों ही लड़कियां पारंपरिक रंग के कपड़े पहनती हैं। महिलाएं आमतौर पर लाल, हरे और पीले रंग के लहंगे, सूट और साड़ियों में दिखाई देती हैं। महिलाएं तीज के लिए पहले से ही खरीदारी शुरू कर देती हैं। इससे उन्हें सबसे खूबसूरत दिखने का मौका मिलता है। मेहंदी और आलता सबसे महत्वपूर्ण रस्म है हाथों को खास मेहंदी डिजाइन और आलता से सजाना। लड़कियां और महिलाएं अपने हाथों और पैरों पर आलता और मेहंदी के जटिल डिजाइन लगाती हैं। ये भी तीज श्रृंगार का एक हिस्सा है। महिलाएं आमतौर पर इन मेहंदी डिजाइनों में अपने प्यार का नाम छिपाती हैं और बाद में उनसे अपना नाम पता करने के लिए कहती हैं। ये परंपरा एक चंचल गतिविधि बन जाती है और दिन के उत्सव में जोश भर देती है। जेवर, महिलाएं नए सोने और हीरे के आभूषण भी पहनती हैं। कुछ महिलाएं बहुत भारी आभूषण पहनती हैं जबकि कुछ हल्के आभूषण पहनती हैं। महिलाओं को अपनी इच्छानुसार कुछ भी मांगने की पूरी आज़ादी होती है। यहाँ तक कि उनके पति भी उन्हें कुछ भी करने से नहीं रोकते और उन्हें जो भी चाहिए वह उपहार में देते हैं, क्योंकि वे अपने पति की भलाई के लिए खुद को भूखा रखती हैं। तीज व्रत। तीज त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान तीज व्रत है। महिलाएं और अविवाहित लड़कियां अपने पति की लंबी और स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं। तीज व्रत 24 घंटे तक चलता है। ये सबसे कठोर व्रत है जिसमें महिला न तो कुछ खाती है और न ही कुछ पीती है। दीपक जलाने की परंपरा। तीज व्रत की रस्म के अनुसार महिला को पूरी रात तेल का दीपक जलाकर रखना चाहिए। अगर तेल का दीपक बुझ जाए तो इसे अपशकुन माना जाता है। देवी पार्वती। तीज का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान पार्वती माता को सजाना और सड़कों पर शुभ जुलूस निकालना है। देवी पार्वती की मूर्ति को बढ़िया गहनों और नए रंगीन कपड़ों से सजाया जाता है। तीज का उपवास का दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि महिलाएं वैवाहिक सुख और खुशहाल जीवन के लिए देवी से प्रार्थना करती हैं। झूलों। आखिरी लेकिन कम महत्वपूर्ण बात यह है कि तीज के नजदीक आने पर झूले आम दृश्य होते हैं। बगीचे में पेड़ों पर सुंदर ढंग से सजाए गए झूले लटकाए जाते हैं और सजी धजी महिलाएं झूला झूलती हैं और पारंपरिक तीज गीत गाती हैं। कुछ महिलाएं पवित्र गीत गाते हुए नृत्य भी करती हैं। तीज के पीछे की किंवदंतियां। तीज महिलाओं का एक प्रमुख त्योहार है। ये हर साल जुलाई-अगस्त के महीने में बहुत उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। तीज का त्योहार देवी पार्वती को समर्पित है। इस त्योहार का विषय महिलाओं का अपने पति या होने वाले पति के प्रति समर्पण है। विवाहित और अविवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। वैसे तो तीज मानसून के आगमन का जश्न मनाती है, लेकिन इसके साथ एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है जो इस दिन को और भी शुभ बनाती है। देवी पार्वती की सबसे लोकप्रिय कथाओं में से एक तीज उत्सव और महिलाओं के अपने पति के प्रति समर्पण का कारण बनी। देवी पार्वती की कथा। तीज उत्सव की शुरुआत देवी पार्वती की एक पुरानी कथा से हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन देवी पार्वती भगवान शिव से फिर से मिली थीं। उन्होंने कठोर तपस्या की और धरती पर 108 जन्म लिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार वह 107वें जन्म तक भगवान शिव को पति के रूप में पाने में असफल रहीं। अपने 108वें जन्म में भगवान शिव ने उनकी भक्ति और प्रेम को महसूस किया और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि देवी पार्वती ने इस क्षण को महिलाओं के लिए बहुत शुभ बताया था और कहा था कि जो कोई भी इस दिन उनका आह्वान करेगा उसे सुखी वैवाहिक जीवन और जो भी वह चाहे प्राप्त होगा। महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और 3 दिन के त्योहार के दौरान रातों को जागकर बिताती हैं। ये देवी पार्वती द्वारा की गई तपस्या का प्रतीक है। तीज के समय महिलाएं नवविवाहिता की तरह सजती संवरती हैं। वे हरे, लाल और पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, अपने हाथों और पैरों पर आकर्षक मेहंदी के डिजाइन सजाती हैं और देवी पार्वती और भगवान शिव पर भक्ति गीत गाती हैं।
महिलाएं अपनी खुशी जाहिर करती हैं, वैवाहिक सुख के लिए भगवान का धन्यवाद करती हैं और प्रार्थना करती हैं। तीज व्रत उपवास की पवित्र परंपरा तीज उत्सव का एक अभिन्न अंग है। इसलिए तीज को महिलाओं के उपवास उत्सव के रूप में भी जाना जाता है। पूरे 24 घंटे तक महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए भोजन और पानी से दूर रहती हैं। बिना पानी और भोजन के इतने लंबे समय तक उपवास करने की परंपरा से एक पवित्र किंवदंती जुड़ी हुई है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए 100 वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी महिलाएं देवी पार्वती को श्रद्धांजलि अर्पित करती हैं और आनंदमय वैवाहिक जीवन के लिए आशीर्वाद मांगती हैं। तीज व्रत उत्तरी और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रचलित है। कायस्थ समुदाय की महिलाओं के लिए तीज व्रत रखना अनिवार्य है। तीज का पूर्व उपवास दिवस। तीज का व्रत 24 घंटे का होता है और तीज के पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। यह व्रत से पहले का दिन होता है जिस दिन महिलाएं नाचने गाने के लिए एकत्रित होती हैं। माताएं, दादी, बहनें और बेटियां एक साथ बैठकर शानदार दावत करती हैं क्योंकि कठोर व्रत आधी रात से ही शुरू हो जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति के स्वस्थ जीवन के लिए व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित लड़कियां अच्छे और समझदार व्यक्ति से शादी करने के लिए व्रत रखती हैं। महिलाएं लाल रंग के कपड़े पहनती हैं क्योंकि यह हिंदू विवाहित महिलाओं से जुड़ा हुआ है। हर साल ये पवित्र दृश्य देखा जा सकता है क्योंकि भक्तिमय महिलाएं अपने पति के लिए एक दिन का व्रत और प्रार्थना करने के लिए खुद को तैयार करती हैं। तीज व्रत एक कठिन व्रत। तीज का व्रत बहुत कठिन होता है क्योंकि महिलाएं पूरे 24 घंटे तक एक निवाला भी नहीं खाती और पानी भी नहीं पीती। इस कारण कई महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। नवविवाहित महिलाओं के लिए 24 घंटे का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखना बहुत मुश्किल होता है। इतना लंबा व्रत रखने के लिए बहुत धैर्य और साहस की जरूरत होती है। आमतौर पर सास अपनी प्यारी बहुओं को जूस या चाय पीने के लिए प्रोत्साहित करती है ताकि वे ऐसे शुभ अवसर पर बीमार न पड़ें। गर्भवती महिलाओं को उपवास न रखने की सलाह दी जाती है और अगर वे उपवास रखती भी हैं तो डॉक्टर से सलाह लेना उचित है। कई गर्भवती महिलाएं दूध और फलों का आहार लेती हैं और अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। दिन भर की थकान मिटाने के लिए महिलाएं ढेर सारे गेम खेलती हैं, फिल्में देखती हैं और अपना समय बिताने के लिए कई अन्य काम करती हैं। कुछ तो सो जाती हैं और घर के किसी भी काम में शामिल नहीं होती। अपने जीवन साथी की लंबी उम्र के लिए दिन भर का उपवास खत्म होने के बाद महिलाएं पानी पीती हैं और कुछ पौष्टिक खाना खाती हैं। कई पति अपनी पत्नी को अपने हाथों से पानी पिलाते हैं।